की शुरुआत करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम आराम से बैठ जाएंगे और सबसे पहले अपने नेक को वार्म अप कर लेते हैं। तो उसके लिए हम गर्दन को नीचे झुकाएंगे और एक कंठकूप में लगाएंगे, पीछे लेके जाएंगे ऐसे ही। एक बार और करते हैं। ऐसे साइड में करते हैं, राइट साइड करेंगे पहले। ध्यान रखिए कि हमारा शोल्डर ना उठे, जितना जा सकता है जाइए, थोड़ा हाथ से कर सकते हैं। लेफ्ट साइड करेंगे, राइट अगेन, लेफ्ट। अब गर्दन को आराम से धीरे धीरे घुमाते हुए सर्कल बनाएंगे। 3 बार करते हैं एक साइड में। विपरीत दिशा में करेंगे अब। आराम से बैठ जाइए। इस पर हाथों को थोड़ा सा खोलेंगे और छोटे छोटे सर्कल बनाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स कर लेते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में। फाइव। थोड़ा सा इस बार बड़ा सर्कल बनाते हैं। 1 2 3 4 5। अपोजिट डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5। इस बार थोड़ा और बड़ा करते हैं। 1 2 3 4 5। ध्यान रखिए कि हमारा स्पाइन ज्यादा मूव नहीं कर रहा है, हम शोल्डर यूज कर रहे हैं अपने यहाँ पे। 3 4 5। आराम से घुटनों पर रख लीजिए। थोड़ा शोल्डर से ऊपर और नीचे करेंगे, ऐसे और नीचे। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। 1 मोर टाइम, अप डाउन। अब शोल्डर को घुमाते हुए आगे लाएंगे और फिर पीछे की तरफ लेके जाएंगे। 5 टाइम्स करते हैं ये भी। फ्रंट, अप, बैक, डाउन। 1 2 3 4। अब इसको अपोजिट डायरेक्शन में कर लेते हैं। पीछे से शुरू करते हैं, पीछे जाएंगे पहले, अप, फ्रंट में एंड देन डाउन। 1 2 3 4 5। अब राइट हैंड को लेफ्ट घुटने पे रखते हुए ट्विस्ट करेंगे पीछे की तरफ। वापस आ जाएंगे, फिर अपोजिट साइड में करेंगे। वापस आ जाएंगे, पैरों को आगे खोल लेंगे और हम इसमें सिर्फ पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करेंगे। 4-5 बार कर लेते हैं। हम पूरे पंजे को आगे पीछे करेंगे। करिए जितना हम कर सकते हैं, हमारी सारी मसल्स वार्म अप हो जाएंगी। दो बार और करते हैं।
हम अपने पंजों से सर्कल बनाएंगे, बड़ा सर्कल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5-5 बार कर लेते हैं। ये भी बड़ा सर्कल बनाए जितना बना सकते हैं। पैर को उठाया, राइट लेग को उठा के थाई के नीचे सपोर्ट करते हुए हम नी से बनाएंगे सर्कल 5 टाइम्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये हम दूसरे पैर से करेंगे। 2 3 4 5 अपोजिट डायरेक्शन 1 2 3 4 5। पीछे हाथों का सहारा लेते हुए पैर को खोलेंगे और बंद करेंगे 5 टाइम्स। ये भी 1 2 3 4 5। दूसरा पैर 1 2 3 4 5। ये साइड में लेकर आएंगे, राइट पैर को खोलेंगे जितना खोल सकते हैं। 1 2 3 4 5। ऐसे ही दूसरे पैर से करेंगे 1 2 3 4 5। अब दोनों पैरों के सोल को मिलाते हुए थोड़ा बटरफ्लाई करते हैं। ध्यान रहे हमारी कमर सीधी रहे, जितना हम कर सकते हैं करें, जबरदस्ती ना करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार और कर लेते हैं। 1। आराम से बैठ जाएंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, उसके बाद 3 बार ओम की ध्वनि और गायत्री मंत्र। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। तो चलिए आज का योग अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने फोर्स पे आ जाएंगे, कैटन का अपोज करेंगे। तुम्हारे हाथ जो है शोल्डर के नीचे, हथेलियां, और हमारा घुटना जो है वो हिप के नीचे है 90 डिग्री पे। तो सांस लेंगे, चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, टेल बोन को ऊपर उठाएंगे पीछे से। ब्रीद आउट, अपोजिट करेंगे। अपने शोल्डर को ऊपर, शोल्डर ब्लेड को ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पे। ब्रीद इन, उठाइए टेल बोन जितना आप ऊपर उठा सकते हैं। ब्रीद आउट, दो बार और करते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। राउंड को देखिए, कमर को कितना राउंड कर सकते हैं आप करिए। ब्रीद इन,
ब्रीद आउट। अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। यहाँ पे हम अपोजिट हाथ और लेग उठाएंगे। तो राइट हाथ हमने ऊपर उठाया है, सीधा रखा है, और लेफ्ट लेग को सीधा रखेंगे। बैलेंसिंग पोज है। स्पाइन बैलेंसिंग पोज। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। यही हम दूसरी साइड से करेंगे। तो देखिए हमारी जो इस समय पोजीशन है, इस समय हमको जब हाथ और पैर उठाना है तो हमें ध्यान, मतलब हमें बैलेंस करना है कि हमारी स्पाइन ना हिले। होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे बिना स्पाइन हिलाए। अब यहाँ पे हम चाइल्ड पोज में आएंगे, लेकिन हाथ इसमें हमारे आगे खुले हुए हैं। होल्ड करेंगे। अब घुटनों के ऊपर आते हुए भुजंगासन में आएंगे। चेस्ट ऊपर है हमारी, नजर ऊपर है। वापस हम चाइल्ड पोज में आएंगे। भुजंगासन। हमें यहाँ पे फील करना है कि जैसे हमारी बॉडी स्लाइड हो रही है, हमको कहीं ना जर्क लग रहा है। दो बार और करते हैं ऐसे ही। बहुत जेंटली कर रहे हैं, कहीं हमको झटका फील नहीं हो रहा है बॉडी में। एक बार और। अपने पंजों को टक करते हुए पर्वताकार स्थिति में आ जाएंगे। यहीं से हमारा हिप बोन्स ऊपर है, जितना ऊपर कर सकते हैं। शोल्डर हमने नीचे दबाए हुए हैं थोड़े से, फिर हमारा जमीन की तरफ है। होल्ड करते हैं 10 सेकंड के लिए यहाँ पे। धीरे धीरे चल के हाथों के पास आ जाएंगे और सांस भरते हुए नमस्कार की मुद्रा में लेते हुए सीधे खड़े हो जाएंगे। अब हम करेंगे ताड़ासन। उसके लिए थोड़ा सा पैरों में डिस्टेंस होगा। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, इंटरलॉक करेंगे और पंजों को ऊपर उठाते हुए यहाँ पे हम 15 सेकंड रुकते हैं। सांस निकालते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे, सीधे खड़े हो जाइए, पैरों में थोड़ा सा फासला होगा। तो हम सांस भरते हुए राइट लेग को ऊपर उठाएंगे और हमारा घुटना दोनों आपस में मिले हुए, इसका ध्यान रखिए। और ऐसे इसको थोड़ा सा चेस्ट को ओपन करते हुए स्ट्रेच करेंगे और यहाँ पे होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। तो हमारे फ्रंट ऑफ द थाई में आपको स्ट्रेच फील हो रहा होगा। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। यही हम दूसरी साइड से रिपीट करेंगे। तो इसका मेन है, इसमें हमारा घुटने आपस में मिले हुए हैं और चेस्ट हमारी ओपन है।
15 सेकंड यहाँ होल्ड करेंगे। अगर आप नज़र कहीं किसी चीज़ पे, बिंदु पे, कहीं पे लगाएंगे तो बैलेंस करने में थोड़ा इजी होगा। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। अपने पैरों में कंफर्टेबल फासला रख लीजिए। राइट पैर हमारा 90 डिग्री पे है और लेफ्ट हमारा 45 डिग्री पे है। दोनों पैर हमारे सीधे हैं। सांस लेंगे और हाथों को फैलाएंगे जमीन के समानांतर। सांस निकालते हुए बॉडी को स्लाइड करते हुए राइट साइड में जाएंगे। इसमें दोनों हमारे पैर सीधे हैं। 15 सेकंड यहाँ होल्ड करेंगे। नज़र आप ऊपर रख सकते हैं, सामने रख सकते हैं, नीचे रख सकते हैं, डिपेंड आपके नेक हमारा कितना साथ दे रही है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। धीरे धीरे घुटने को मोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। यही हम दूसरी साइड से करेंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। 15 सेकंड होल्ड करेंगे। यहाँ भी चेस्ट हमारी ओपन है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे। हाथों को नीचे करते हुए पैरों को धीरे धीरे साथ में ले आएंगे। अब करेंगे हम सूर्य नमस्कार। उसको हम 2 बार कर लेते हैं और 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे हर पोजीशन को। टेक अ डीप ब्रेथ इन, ब्रीथ आउट। नीचे जाएंगे, कमर हमारी सीधी रहेगी। यहाँ पे अगर हाथ जमीन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ब्लॉक यूज कर सकते हैं, एंकल पकड़ सकते हैं। यहाँ से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से करते हैं। सांस लेते हुए राइट पैर को पीछे लेके जाएंगे और आगे वाला पैर हमारा 90 डिग्री पे रहेगा। होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। लेफ्ट लेग को पीछे ले जाते हुए पर्वताकार स्थिति में आएंगे। प्लैंक पोजीशन में आते हुए अष्टांग आसन में सांस भरते हुए भुजंग आसन में। पुनः फिर पर्वताकार स्थिति में आएंगे। 10 सेकंड यहाँ होल्ड करेंगे। सांस भरते हुए राइट लेग को आगे लेकर आएंगे। 10 सेकंड यहाँ होल्ड करेंगे। लेफ्ट लेग को लाते हुए 10 सेकंड यहाँ होल्ड करेंगे। सांस भरते हुए हाथों को फैलाते हुए ऊपर लाते हुए नमस्कार की मुद्रा में आ जाएंगे। यही हम दूसरी साइड से रिपीट करते हैं। ब्रीद इन
ब्रीथ आउट। सांस लेते हुए लेफ्ट पैर पीछे लेके जाएंगे। राइट लेग पीछे ले जाते हुए पर्वताकार स्थिति में 10 सेकंड होल्ड करेंगे। प्लैंक पोजीशन में आते हुए बॉडी को सीधा करेंगे पहले, उसके बाद हम अष्टांग आसन में। सांस लेते हुए भुजंगासन। पुनः पर्वताकार स्थिति। सांस लेते हुए लेफ्ट पैर आगे लेकर आएंगे, 10 सेकंड यहाँ होल्ड करेंगे। राइट लेग को आगे लाते हुए उत्तान पादासन में 10 सेकंड यहाँ होल्ड करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे और वापस नमस्कार की मुद्रा में। हमारी अच्छे से वार्म अप हो गई है बॉडी। अब थोड़ा बैलेंस का एक और पोज करते हैं, गरुड़ आसन। उसमें हम राइट पैर, लेफ्ट पैर को हमने जमीन पे टिकाया है, अच्छे से टिकाइए और राइट लेग को आगे लाते हुए इंटरलॉक करेंगे लेफ्ट पैर के साथ घुमाते हुए। और हमारा राइट लेग ऊपर है तो हमारा सीधा हाथ ऊपर होगा और यहाँ पे हम इसको 15 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। सांस लेते हुए हाथ खोलते हुए वापस आ जाएंगे। इट्स वेरी गुड फॉर लेग की स्ट्रेंथ के लिए। यही हम दूसरी साइड से करेंगे। राइट पैर को हमने जमीन पे टिकाया अच्छे से, लेफ्ट लेग को हमने राउंड करके, और किसी को बैलेंस करने में प्रॉब्लम है तो पैर नीचे यहाँ ऐसे रख सकते हैं। अगर रैप नहीं हो पा रहा है तो आप अपने जैसे कर सकते हैं। कई बार हो जाता है बैलेंस, कई बार नहीं भी होता है। कई बार एक साइड हो जाता है, दूसरी साइड नहीं हो पाता। 15 सेकंड होल्ड करेंगे। सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे। अब करेंगे हम नटराज आसन। उसके लिए लेफ्ट साइड से कर, लेफ्ट पैर हमने नीचे टिकाया हुआ है, राइट लेग को उठा के हमने हिप्स पे लगाया है और हम लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाते हुए बॉडी को आगे की तरफ झुकाएंगे। तो डांसिंग पोज भी कहा जाता है। कोशिश करिए कि हमारा कान से हाथ लगा रहे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ये हम दूसरी तरफ से करते हैं। तो पहले राइट लेग को हमने जमीन में टिकाया अच्छे से, पूरा वजन डालते हुए, लेफ्ट पैर को उठा के घुटने से मिलाया और सिक्योर किया, अपने बैलेंस को बनाया। पहले हाथ को, सांस लेते हुए हाथ को ऊपर उठाएंगे और फिर आगे भौती को लेकर जाएंगे।
धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। हम करने जा रहे हैं वॉरियर 1। उसके लिए राइट लेग को 90 डिग्री पे किया, 45 पीछे, बॉडी को आगे हम फ्रंट की तरफ लेकर आएंगे, राइट साइड की तरफ। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और अपनी कोशिश करेंगे हमारी थाई जो है वो जमीन के पैरेलल हो जाए। होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। ये हम दूसरी साइड से करेंगे। पैर सेट कर लीजिए अपने। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। आराम से पैरों को थोड़ा सा शेक कर लेते हैं। आराम से थोड़ा बैठ जाते हैं, बैठ के थोड़ा एक्सरसाइज कर योग अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम पैरों को आगे फैला लेंगे, थोड़ा सा नॉर्मल सीधा कमर को सीधा करते हुए दंडाकार स्थिति में बैठेंगे। दोनों हमारे पैर भी सीधे हैं, हमारी कमर भी सीधी है, एकदम सीधे बैठेंगे। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। तो सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए कमर को सीधा रखते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकेंगे। कोशिश करेंगे कि हमारा सिर नीचे हमारे पैरों से लग जाए, पर इट्स नॉट इजी। जितना भी होता है हमसे, वहां पे हम होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम करेंगे बोट पोज। उसके लिए वेरिएशन है, आप यहाँ पे ऐसे पैर करके 90 डिग्री पे होल्ड कर सकते हैं। ऐसे आप पैर खोल सकते हैं ऐसे, और ज्यादा चैलेंज करना है तो दोनों अंगूठों को पकड़ के ऊपर उठाएंगे। 10 सेकंड यहाँ इसको होल्ड करेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब पैरों को आगे खोलते हुए चक्की आसन करते हैं। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, हाथ हमारे सीधे रहेंगे पूरे टाइम, और सांस निकालते हुए आगे झुकेंगे, सर्कल बनाते हुए पीछे जाएंगे, सांस भरते हुए पीछे आएंगे। 5 टाइम्स दोनों साइड करेंगे। ये ब्रीद इन, ब्रीद आउट। पूरे ध्यान रखिए कि हमारा हाथ सीधा रहे और हमारी कमर सीधी रहे। 3, 4, 5। अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। अब आराम से अपने कमर पे आ जाएंगे हम लोग। पैरों को जरा घुटने से मिला लीजिए और कमर से सर्कल बना लीजिए, थोड़ा कमर को हमारा सेट हो जाएगी। अब हम करेंगे उत्तान पादासन। इसके लिए हम पैरों को 30 डिग्री पे, 40 डिग्री पे, जैसे भी आप कंफर्टेबल, जहां आपको लगे वहां पे उठा के रखेंगे 30 सेकंड के लिए।
आप जब भी आपको ठीक लगे वापस आ सकते हैं, जबरदस्ती ना करिए अपने साथ। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे जमीन पे। अब करेंगे कमर ट्विस्टिंग का थोड़ा सा सुपाइन ट्विस्ट। उसके लिए हम पैरों को 90 डिग्री को उठाएंगे और अपने हाथ को कंधों के साथ खोलकर रखेंगे और धीरे धीरे पैरों को हम राइट साइड में लेकर जाएंगे। और इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमारे पैर सीधे रहें, घुटने से ना मुड़े। और वहां पे जाके फिर हम 10 सेकेंड रुकेंगे और हमारी लेग अपोजिट डायरेक्शन में होगी। धीरे धीरे जैसे लेके गए थे वैसे ही लेकर आएंगे, कोर मसल्स को यूज करते हुए। ऐसे ही हम दूसरी साइड करेंगे, सांस निकालते हुए साइड में लेकर आएंगे। नेक अपोजिट साइड में होगी और 10 सेकेंड यहाँ होल्ड करेंगे। धीरे धीरे वापस लेकर आएंगे और धीरे धीरे जमीन पर पैरों को लेकर आएंगे। हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं ब्रिज पोज। उसके लिए पैरों को हम मोड़ लेंगे घुटनों से, एड़ियों को पकड़ते हुए सांस को भरते हुए ऊपर उठेंगे। होल्ड करते हैं 15 सेकंड के लिए। सांस निकालते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। पैरों को खोल लीजिए। अब करेंगे पवन मुक्तासन। उसके लिए राइट लेग को मोड़ के चेस्ट के पास लेकर आएंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस निकालते हुए हम चिन को और घुटने को आपस में मिलाएंगे। तना हुआ रहेगा बाहर की तरफ। 10 सेकेंड होल्ड करते हैं। सांस लेते हुए नॉर्मल वापस स्थिति में आ जाएंगे। यही हम दूसरी साइड पर रिपीट करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन। सांस निकालते हुए नोज को और घुटने को मिलाएंगे। 10 सेकेंड या होल्ड करेंगे। सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे। अब यही हम दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। या 15 सेकेंड होल्ड करेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। पैरों को खोल लीजिए। अब थोड़ा सा हम अपने कमर के ऊपर आ जाएंगे, सॉरी पेट के ऊपर। यहाँ पे हम करेंगे, पहले करेंगे सलवासन। दोनों हाथों को अपने थाई के नीचे रखते हुए सांस लेते हुए पैर को दोनों को एक साथ उठाएंगे।
होल्ड करेंगे 15 सेकंड के लिए। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। पैरों को, हाथों को आगे खोलेंगे अपने, और पैर भी हमारे सीधे हैं, हाथ भी हमारे सीधे हैं। इस बार हम दोनों को एक साथ उठाएंगे, सांस भरते हुए। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब अपने हाथों से दोनों एंकल को पकड़ेंगे और वो पोज के लिए चेस्ट को सांस भरते हुए ऊपर से उठाएंगे और पीछे से घुटनों को भी उठाएंगे। होल्ड करते हैं 10 सेकंड के लिए। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट करेंगे 1 मिनट के लिए। उससे पैरों में हमारा थोड़ा फासला होगा और हमारी एड़ियां अंदर की तरफ होंगी। यहाँ पे हम अपने दोनों कोहनियों को मिलाते हुए हाथों को ऐसे फैला कमल की तरह बना के एड़ी अपनी ठोड़ी को वहां पे रखेंगे और पीछे से पैरों को उठाते हुए हिप्स के साथ लगाएंगे। आप चाहें तो पहले एक एक पैर से कर सकते हैं, 5 टाइम्स एक पैर से, 2 3 4 5। अब लेफ्ट पैर से पैर को उठाते हुए हिप से लगाएंगे अपने एड़ियों को। 1 2 3 4 5। इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमारे शोल्डर पीछे हैं और हमारी चेस्ट ओपन है। दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। अब धीरे धीरे वापस आ जाएंगे और साइड से करवट लेते हुए अपने बैक के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे हम करने जा रहे हैं हैप्पी बेबी पोज। उसके लिए हम पैरों को ऊपर उठाएंगे, अपने दोनों हाथों से अपने तलवों को पकड़ेंगे, पैरों को खोलते हुए कोहनी हमारी पैरों के अंदर की तरफ है, पैरों को पीछे की तरफ लेकर आएंगे, चेहरे की तरफ। पैर इसमें हमारे खुले हुए हैं। तो यहाँ पे हम 10 सेकंड होल्ड करेंगे, 15 सेकंड होल्ड करेंगे। धीरे धीरे पैरों को वापस लेकर आएंगे। अब हम इसमें स्पाइन ट्विस्ट कर लेते हैं एक बार और। उसमें हाथों को कंधों के साथ में फैलाएंगे सीधे, पैरों को ऊपर उठाते हुए 90 डिग्री पे हमने यहाँ पैरों को रखा हुआ है और सांस निकालते हुए हम राइट साइड में जाएंगे। 10 सेकंड यहाँ होल्ड करेंगे। नेक हमारे अपोजिट साइड में है। धीरे धीरे वापस आएंगे बीच में। यहाँ पे देखिए अपना पोस्चर पैरों का। उसके बाद सांस निकालते हुए लेफ्ट साइड में जाएंगे। तो कोशिश करिए हमारा घुटना और हमारे पंजे एक दूसरे के ऊपर ही बने रहे और हमारा लगा हुआ है, गर्दन हमारा
सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, पैरों को वापस आगे खोल लीजिए। अब हम बढ़ रहे हैं शवासन की तरफ। उसके लिए पैरों में थोड़ा सा फासला रखेंगे, पंजे हमारे बाहर की तरफ गिरे हुए हैं, हाथ हमारे शरीर से थोड़ा सा 5-6 इंच की दूरी पे हैं, उंगलियां हमारी नेचुरली थोड़ी मुड़ी हुई हैं। दो तीन लंबी गहरी सांस लेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। और यहाँ पे महसूस करें कि हमारा बॉडी, हमारा शरीर एकदम से हैवी हो गया है, जमीन पे एकदम जैसे कि पड़ा हुआ है। अपने नीचे से तलवों की तरफ से शुरू करते हुए खुद हम अपने आप स्कैन करेंगे कि कहीं हमारी बॉडी में जहाँ भी कहीं टेंशन है उसको थोड़ा हिला के हम थोड़ा सा ठीक कर लें। लंबी गहरी सांस लेंगे और महसूस करेंगे जैसे कि हमारे प्राण हमारे तलवों तक जा रहे हैं। और जब सांस को बाहर निकालेंगे तो महसूस करिए कि जैसे कि हमारी बॉडी धीरे धीरे हैवी होती जा रही है और रेस्टिंग पोज में है। देखिए हमारे दोनों पंजे बराबर हैं, बराबर दूरी पर हैं, थोड़ा सा इम्बैलेंस नहीं फील हो रहा है बॉडी में कहीं। अपने घुटनों को हमने अपने योग प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, तो देखिए वहाँ पे हल्का सा गर्म फील हो रहा है। हिप्स दोनों हमारे इवनली वेट लिया हुआ है, दोनों हिप बोन्स ने। कहीं आपको ऐसा फील तो नहीं हो रहा है कि हमारी एक साइड हमारी थोड़ा ऊपर उठी हुई है, एक साइड थोड़ा नीचे है जैसे? इमेजिन करिए कि हमारे हिप बोन दोनों बराबर वेट ले रहे हैं पूरे शरीर का। हमारे कोर मसल्स जैसे कि एकदम ढीली हुई है और हमारी स्पाइन की तरफ को जा रही है जैसे कि। शोल्डर हमारे दोनों रिलैक्स हैं। हाथ हमारे ऐसे फील हो रहे हैं जैसे कि कितने भारी हो गए हैं। हमारे हाथ हर समय कुछ कुछ उठाते रहते हैं। आज हमें फील हो रहा है कि हमारे हाथ शायद कोई उठाए। नेक हमारी एकदम बीच में है।
हमारे फेस की सारी मसल्स एकदम रिलैक्स्ड हैं। देखिए, महसूस करिए हमारी शरीर एकदम कितना सडनली कितना भारी हो गया है और जमीन में पड़ा हुआ है। करीब 1 मिनट के लिए यही फील महसूस करते हुए आराम से अपने शैलो ब्रीदिंग करते हुए आराम से लेटे रहिए। अब धीरे धीरे आई साइड करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। तो हम आगे बढ़ेंगे प्राणायाम के करने के लिए प्राणायाम की तरफ। हालांकि हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स है, फिर हम एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, एक बार ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद हम प्राणायाम शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। उसके लिए हम वज्रासन में आ जाएंगे। मुट्ठियों को यहाँ पे कंधे के पास लाते हुए बंद करेंगे और सांस लेते हुए हाथों को ऊपर खोलेंगे और सांस निकालते हुए नीचे लेकर आएंगे। 30 टाइम्स करेंगे, 20 टाइम्स। तीन सेट करते हैं। इसमें स्पीड हम 3 करेंगे, मीडियम, स्लो, मीडियम एंड फास्ट। तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए जैसा आपको कंफर्टेबल हो, जबरदस्ती ना करिए बिल्कुल भी। तो चलिए शुरू करते हैं 20 टाइम्स। दोनों रुक जाएंगे, एक दो सांस नॉर्मल लेंगे पहले। अब 20 बार दूसरा राउंड करेंगे। तीसरी बार मैं थोड़ा फास्ट करने जा रही हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से करिए।
नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं कपालभाति। उसके लिए आप सुखासन में, सिद्धासन में या पद्मासन में आ जाइए। हाथों से मुद्रा लगाइए, ज्ञान मुद्रा, और या जो भी आप लगाना चाहें। इसमें हम मूल बंध का ध्यान रखना है और हमारी कमर का ध्यान रखना। कमर हमारी सीधी रहे और मूल बंध हमारा कोशिश करिए कि लगा रहे। और बीच में अगर छूट भी जाता है तो आप फिर से ध्यान में रखिए कि लगा रहे हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं। करीब 7 मिनट करेंगे ये हम। इसमें हमें सांस निकालने पे ही ध्यान देना, लेने का नहीं ध्यान देना, वो अपना आप आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको रिमाइंड करा दूं, एक तो मूल बंध का ध्यान रखना है हमको, एक हमारी कमर सीधी रहे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का पोस्चर हम लोगों का खराब ही होता है, तो कमर को सीधा रखने में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट सा फील होता है। तो ध्यान रखिए, और जब भी आपको ठीक लगे तो थोड़ा कमर को हम ट्विस्ट भी कर सकते हैं।
करीब करीब 7 मिनट हो गए हमको। अब हम करेंगे बाह्य कुंभक प्राणायाम। उसके लिए हम लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर पूरा सांस बाहर निकालते हुए हम 3 बंद लगाएंगे, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। तो ये हम 3 बार करेंगे और उसमें हम बंद लगा के थोड़ा रोकते हैं। तो जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है वो थोड़ा सा कम देर रोकें या फिर बंद लगा के और फिर हटा दें, कि उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप अपना ये फिनिश कर लें तो हम अनुलोम विलोम प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। उसमें लेफ्ट से सांस पहले लेंगे, फिर राइट से निकालेंगे, फिर राइट से ही लेंगे और लेफ्ट से निकालेंगे। और जब हम ये फिनिश करेंगे तो लेफ्ट से निकालते हुए हम फिनिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। करीब 2 मिनट के लिए करेंगे।
करीब करीब 2-3 मिनट हो गए हैं, तो अपना लेफ्ट साइड से निकालते हुए आप अपना फिनिश कर सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम, ये 5 बार करेंगे। उसके लिए हम कानों को बंद करेंगे अंगूठे से, उंगलियां हमारी आंखों के आस पास में लाइटली रखी होंगी, सांस लेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे और सांस निकालते हुए नौम का नाद करेंगे। 5 टाइम्स करते हैं ये। हम नेक्स्ट करेंगे मुद्कीर प्राणायाम। उसमें हम ओम की ध्वनि करेंगे, तो लंबी सांस लेंगे और ओम का नाद करते हुए, ओम की ध्वनि करते हुए निकालेंगे और धीरे धीरे अपने हम ध्यान में चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
जैसे जैसे हमारा मन शांत होता जाता है, ऐसा लगता है कि सांस हमारी कितनी छोटी होती जा रही है। कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे सांस भी ना ले रहे हैं हम लोग। चलिए हम एक बार ओम की ध्वनि करेंगे और फिर शांति पाठ की तरफ बढ़ेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष धूम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांतिः वनस्पतया शांतिर्विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति
शांति शांति। अब दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे और गरम गरम हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और आंख खोलते हुए हाथों को आगे लाते हुए देखते हुए हाथों की तरफ मंत्र का उच्चारण करेंगे। कराग्ते बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।